Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी मेरा फोकस है बीपीएससी टीआरई, बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए मतलब कि फायदा होगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें कि कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, चाहे वो एस्टार्ट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसपी हो, या फिर कोई भी टीचिंग रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? बूलियन अलजेब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर क्वेश्चन यही से, अगर बेसिक से क्वेश्चन आता है तो यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, और गेट, एंड गेट, ये सब क्या है? लॉजिक सर्किट हम लोग बनाते हैं, इसके हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है? यूज किया जाता है एनालाइज सिंप्लीफाई किसके लिए? डिजिटल सर्किट के लिए। इट यूजेज ओनली द बाइनरी नंबर। जो हमारा बूलियन अलजेब्रा वो क्या यूज करता है? बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर में क्या आता है? 0 और 1। हमारा कंप्यूटर तो यही समझता है ना। तो हमारा सर्किट बनता है वो किससे बनता है? 0 और 1 से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा को और क्या कहते हैं? बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं और लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे लॉजिकल अलजेब्रा हो या फिर बाइनरी अलजेब्रा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही है। बूलियन अलजेब्रा हो, बाइनरी अलजेब्रा हो, लॉजिकल अलजेब्रा हो, सब सेम ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूलियन। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एनबीएस में या फिर केवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है उसको किसने इन्वेंट किया? तो किन्होंने किया? जॉर्ज बूली सर ने। और कब किए? 1854। ये तो उतना नहीं पूछेगा ईयर, बट हाँ नाम पूछने जाते हैं दोनों नेम को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म इन बूलियन अलजेब्रा आर। बूलियन अलजेब्रा का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कह सकते हैं। क्या है? कंजक्शन है, डिसजंक्शन है और निगेशन है। अब ये कंजक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, निगेशन क्या होता है, हम लोग सबको बारी बारी से कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा क्या हेल्प करता है? एनालाइज करने में, सिंप्लीफाई करने में, किसके लिए? डिजिटल सर्किट के लिए। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? ट्रूथ या फिर फॉल्स। ट्रूथ का मतलब 1 हो गया और फॉल्स का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो है द बेसिक ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अभी हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे कि क्या है? कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन। तो देखो यहाँ पे कंजक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड कहते हैं। एंड ऑपरेशन तो आपको पता होगा ना। डिसजंक्शन को हम लोग और कहते हैं और निगेशन को हम लोग नॉट कहते हैं। तो ये हमारा है, कंफ्यूज नहीं होना है। निगेशन को क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। डिसजंक्शन को और, कंजक्शन को एंड। तो इसका सिंबल भी आपको पता होगा, जैसे कि अगर ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए, जैसे कि हम लोग बनाते हैं कंजक्शन का, कंजक्शन या फिर कह लो एंड। तो कैसे बनेगा? तो देखो हमारा क्या पॉसिबिलिटी, दो, अगर दो इनपुट हम लोग लेते हैं तो ए बी, तो एंड क्या होता है? ए इंटू बी। तो देखो हमारा क्या होता है? 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एंड में क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और अगर ट्रूथ फॉल्स में है तो क्या हो जाएगा? ये ट्रूथ हो जाएगा, सॉरी ये क्या है? 0 है तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रूथ, ये ट्रूथ, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये ट्रूथ, फॉल्स हो गया, ये ट्रूथ। तो देखो फॉल्स फॉल्स क्या होगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रूथ। तो अगर ट्रूथ फॉल्स में है तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और नंबरिंग में है 0 1 तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किसका? कंजंक्शन का। अब अगर हम लोग डिसजंक्शन में आते हैं, और हो गया और, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो दो इनपुट का अगर हम लोग ले ए और बी तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। तो 0 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 प्लस 1 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 1 1 1 1 प्ल
तो ये हो गया हमारा किसका, डिस्जंक्शन का। अगर हम लोग ट्रूथ फॉल्स में देखें तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रूथ ट्रूथ, ये हो जाएगा फॉल्स ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ। अब अगर हम लोग देखते हैं निगेशन का, निगेशन और नॉट ऑपरेशन, तो देखो निगेशन मतलब क्या होता है, नॉट। नॉट मतलब क्या हो गया कि जैसे ए है, इसका क्या हो जाएगा, ए बार, ए बार कह लो, देखो ए बार रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, तीनों क्या है, सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अगर यहाँ पे ट्रूथ है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रूथ हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा, यही तो होता है ना निगेशन। तो ये हमारा तीन ऑपरेटर किसका होता है, बूलियन अलजेब्रा का। नेक्स्ट देखो हम लोग बढ़ते हैं बूलियन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये हर किसी को याद होना ही चाहिए। अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है तो ये तो याद होना ही चाहिए सबको। हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। तो देखो यहाँ पे रटना नहीं है, जैसे सपोज डैट कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि a इंटू बी, अब 0 इंटू 1, क्या कह रहा है, b इंटू ए। अब यहाँ पे कर लो 1 इंटू 0, तो क्या हुआ, सेम ही हुआ ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या है, एंड गेट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनटू है, तो ये क्या हो गया, एंड गेट के लिए। अब ये देखो प्लस है, तो ये क्या हो गया, और गेट के लिए। देखो ए प्लस बी, ए की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो गया, 0 प्लस, और बी की वैल्यू 1 होगा तो 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 0, क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1। तो ये क्या कह रहा है कि a इंटू बी कर लो या फिर b इंटू ए कर लो या फिर a प्लस बी या फिर b प्लस ए, क्या होगा, सेम ही होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। क्या होगा, जैसे सपोज दैट कि ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है, कुछ भी रख लो, 0 रख लो या फिर 1 रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे। तो देखो ये क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई देखो कैसे भी कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो या फिर कैसे भी कर लो, ऑलमोस्ट दोनों तो सेम ही है ना। ए इंटू बी कर लो, इंटू सी कर लो या फिर ए इंटू ब्रैकेट में बी सी कर लो, बराबर ही आएगा कैलकुलेशन करोगे तो। उसी तरह से ये क्या है, देखो एंड का गेट का हो गया और ये क्या हो गया, और गेट का। ये देखो ए प्लस बी है प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। आपको इसमें क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, चूज करने दे देगा कि सबको कि एसोसिएटिव लॉ कौन सा है, और आपको कुछ ऑप्शन में इस तरह का दे देगा, कुछ मिक्स करके मतलब कि दे दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे देखो चेंज है साइन, यहाँ पे देखो इंटू है, यहाँ पे देखो प्लस है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस, और फिर a इंटू सी, यहाँ पे हो गया। ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह से नीचे देखो क्या है, a प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इंटू है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे जो साइन है ना वही यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे क्या था, इंटू था तो यहाँ पे इंटू हुआ, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। तो रटना नहीं है, बस समझ के कीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट देखो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए इंटू बी है और ये क्या है, बार है, या तो ये ऐसे दिया हुआ रहेगा या तो ये ऐसे दिया हुआ रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इसको जब अलग अलग तोड़िएगा ना, तो ये इसको जब आप अलग कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, अलग कीजिएगा तो ये ए बार हो जाएगा, और जो इनटू होता है ना, यहाँ पे कोई भी साइन है वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और ये हो जाता है हमारा बी बार। अगर ए प्लस बी है बार है, तो अगर इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बार, और ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा और बी बार। इसको हम लोग कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ज़्यादा जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा ना, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वो सिंप्लीफिकेशन तभी होगा अगर याद रहेगा तो, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जितना भी मैं अभी बता रही हूँ ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। तो नेक्स्ट देखो हमारा इन्वर्सन लॉ एंड इवोल्यूशन लॉ।
तो ये क्या कहता है कि ए पे डबल बार अगर है तो ये क्या होता है ए। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, मतलब कि ए के डबल बार, पर क्या हो जाएगा ये बार क्या होता है कैंसिल हो जाता है, फिर बचा क्या ए। तो ये होता है हमारा इवोल्यूशन लॉ या फिर इन्वर्जन लॉ कह लो। एक देखो हमारा है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए होता है, और ए प्लस बी इक्वल टू ए होता है। तो ये हमारा होता है कौन एब्जॉर्प्शन लॉ। उसके बाद देखो इन्वर्स लॉ है। इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि ए इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। अब जैसे देखो एब्जॉर्ब, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इंटू ए बार इक्वल टू जीरो होता है और ए प्लस ए बार इक्वल टू वन होता है। अब देखो सपोज कि ए की वैल्यू रख लो जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा, तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे रख लो जीरो और प्लस ए बार है, तो मतलब जो हम यहाँ पे रखे उसका उल्टा हो जाएगा, बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, तो जीरो प्लस वन क्या होता है वन, तो यही तो आंसर है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग समझ के कीजिएगा ना तो भूलिएगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया इनवर्स लॉ। नेक्स्ट देखो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए इंटू ए इक्वल टू ए होता है, मतलब कि सपोज दैट कि ए इंटू ए, अब जीरो इंटू जीरो है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और ए प्लस ए वन प्लस वन क्या होता है वन। तो मतलब कि जो वैल्यू हम देंगे वही वैल्यू हमारा आउटपुट होगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट देंगे वही वैल्यू हमारा क्या होगा आउटपुट होगा। तो ये हमारा होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है उल्टा, अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कंसेंसस लॉ या फिर कंसेंसस थ्योरम कह लो इसको। ये क्या कहता है कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है, तो ये हो जाता है हमारा ए बी प्लस ए बार सी, मतलब कि जो एक्स्ट्रा है ना बी सी ये हमारा हट जाता है, बस क्या बचता है ए बी प्लस ए बार सी। ये इंटू के फॉर्म में है और ये क्या है प्लस के फॉर्म में, कि अगर a प्लस बी है इंटू ए डैश प्लस सी है b प्लस सी है तो ये लास्ट का हट जाता है, और ये क्या होता है a प्लस बी ए बार प्लस सी। तो ये हमारा होता है कंसेंसस थ्योरम या फिर कंसेंसस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो है एंड लॉ। एंड क्या होता है अगर a इंटू जीरो है तो जीरो होगा, a इंटू वन है तो क्या होगा a होगा, उसके बाद a इंटू ए है तो क्या होगा a ही होगा। तो ये क्या था एंड था। उसके बाद देखो और है, और में क्या होता है ए प्लस जीरो कर लो, मतलब कि देखो ए प्लस जीरो, अब ए की वैल्यू देखो यहाँ पे या तो जीरो होगा या तो वन होगा, दो पॉसिबिलिटी है। तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो, अभी हम जीरो की वैल्यू दिए थे यहाँ पे क्या आया जीरो, अब जीरो ए की वैल्यू वन देते वन प्लस जीरो तो क्या आया वन आया, मतलब कि जो हम लोग ए को दे रहे हैं वही हमारा आ रहा है, तो आंसर क्या है ए। अब ए प्लस वन, तो ए की पॉसिबिलिटी देखो या तो जीरो होगा या तो वन होगा, देखो जीरो प्लस वन क्या होगा वन, मतलब कि जो हम ए की वैल्यू भी दिए हैं वो आ रहा है, मतलब कि हम ए की वैल्यू जीरो दिए तो हमारा वन आ रहा है जीरो प्लस वन, और अगर ए की वैल्यू हम लोग वन देते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी तो क्या आता है वन, तो हमारा आंसर क्या है वन। अब देखो ए प्लस ए क्या होता है ए, अब जीरो प्लस जीरो तो जीरो, वन प्लस वन तो वन, तो जो हम लोग ए की वैल्यू दे रहे हैं वही हमारा आ रहा है तो ए। अब ए प्लस ए डैश, अब देखो ए की वैल्यू जीरो है प्लस ए बार कर दो तो वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन। ये देखो मिस्टेक हुआ है, ए प्लस ए बार है तो ये क्या होगा वन होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ए की वैल्यू अगर हम जीरो रख रहे हैं तो अब क्या करना होगा ए बार है तो उल्टा करना होगा तो वन करना होगा, तो इक्वल टू क्या होता है वन होता है। उसके बाद देखो वन है, उसके बाद देखो अगर हम लोग जीरो रखते हैं, उसके बाद देखो अगर हम लोग वन रखते हैं वन है तो वन का उल्टा जीरो होगा तो क्या होगा वन होगा, मतलब कि दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है वन हो रहा है, तो यहाँ पे वन होगा ए नहीं होगा। देखो अगर ए इंटू ए बार है तो क्या होगा जीरो होगा, ए प्लस अगर ए बार है तो क्या होगा वन होगा, ये 100% करेक्ट है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा वन होगा। तो ये देखो हमारा कुछ क्या था बुलियन लॉ था, हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होगा ये, और अदरवाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कंसेंसस थ्योरम क्या होता है, फिर कंसेंसस लॉ क्या होता है, इधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, इन्वोल्यूशन लॉ हो गया, डिमोर्गन्स थ्योरम हो गया, ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे हुए, तो ये सब सारे लॉ आपको याद होने चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया क्या बुलियन अलजेब्रा लॉ।
नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट, जहाँ के हम लोग डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं तो किसके हेल्प से बनाते हैं, लॉजिक गेट के हेल्प से बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे लॉजिक गेट के बारे में। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। मतलब क्या है लॉजिक गेट, कोई भी हम लोग डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं तो बेसिक बिल्डिंग क्या है, हमें लॉजिक गेट आना चाहिए। लॉजिक गेट की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखो है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं, जैसे हम लोग ए बी लेके चलते हैं, ए बी सी लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनपुट लेते हैं बट हमारा आउटपुट क्या आता है, एक ही हमारा आउटपुट आता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा हमारा इनपुट होता है और आउटपुट क्या होता है, एक हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या होता है, एक लॉजिक पे डिपेंड है। हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे, हम लोग सर्किट डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट आर नेम दैट, हम लोग कौन कौन से गेट पढ़ने वाले हैं, नॉन गेट, सॉरी नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट और एक्स और गेट। तो ये सब सारे गेट हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक डायग्राम बता देती हूँ जिससे कि आपको और भी ज़्यादा समझने में इजी हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि लॉजिक गेट की भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ना तीन कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट कह सकते हैं कि बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट। सेकेंड है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और थर्ड कह सकते हैं कि अदर लॉजिक गेट। तो देखो बेसिक लॉजिक गेट में ना जैसे कि हो गया हमारा एंड हो गया, नॉट हो गया और गेट हो गया। एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। और यूनिवर्सल में यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे हुए कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट में कौन कौन से लॉजिक गेट आते हैं। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारा आता है नैंड गेट, और एक हमारा आता है नॉर गेट। और इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं कि इन दोनों गेट की हेल्प से ना, मतलब कि सारे लॉजिक गेट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। नैंड गेट के हेल्प से हम लोग एंड डिजाइन कर सकते हैं, नॉट कर सकते हैं, और कर सकते हैं, एक्स नॉर, एक्स और जो भी है, मतलब कि जितने भी गेट है ना वो सब हम लोग डिजाइन कर सकते हैं इन दोनों के हेल्प से। इसलिए हम लोग इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नॉर के हेल्प से भी हम लोग सारे लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, और नैंड गेट से भी हम लोग सारे लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और अदर में हम लोग कह लो कि एक्स नॉर हो गया और एक्स जॉर हो गया। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं और एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक बेसिक डायग्राम था। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन से आते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में कौन कौन से आते हैं, और अदर में कौन कौन से आते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं, मतलब पूछे हुए हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारा कौन कौन से लॉजिक गेट आता है, तो नैंड गेट और नॉर गेट। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जैसे नॉट गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या कहता है कि जैसे अगर हमारा एक इनपुट है, एक ही इनपुट होगा इसमें, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार, सिंपल, और कुछ है ही नहीं। इसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। ए है तो ए बार, आउटपुट क्या आ गया, बाई इक्वल टू ए बार। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे नॉट गेट के बारे में है, तो यहाँ पे अगर सपोज कि क्वेश्चन ये पूछ, अगर हमारा इवन नंबर ऑफ नॉट गेट है या फिर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, या फिर क्या आएगा, बोथ आएगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सपोज डैट कि कुछ ऐसा, ये ए हो गया,
ये हमारा दूसरा हो गया। तो ये क्या है, दो नॉट गेट हमने लिया है, मतलब कि क्या है, ये इवन है। तो सपोज डेट कि हम 0 दे रहे हैं इनपुट, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। और 1 इनपुट जा रहा है तो फिर आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। ये क्या है, सेम। अब करके देखना, जितने भी ले लो, जैसे सपोज कि 4 का ले लो आप, यहाँ पे सपोज 0 है, 0 क्या करेगा, ये 1 कर देगा। फिर 1 इनपुट गया तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। और फिर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही होगा ना। 4 अगर हम लोग लेते हैं नॉट गेट, तो हमारा देखो जो हम इनपुट लिए वही हमारा क्या आ गया, आउटपुट। तो अगर हमारा इवन है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम। इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखो, अगर सेम आउटपुट आ रहा है, एकदम मैं व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिख लेती हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि अगर सेम आ रहा है, सेम है, तो क्या होगा हमारा, बाई स्टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं बाई स्टेबल। और अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ए स्टेबल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब डिफरेंट देखो कैसे आएगा, सपोज कि ऑड हमारा है, अभी तो इवन की है। अब जैसे सपोज कि ऑड लिए, तो ऑड हमारा क्या आएगा, एक इनपुट गेट अगर लेते हैं, सॉरी एक अगर हम लोग गेट लेते हैं, एक लॉजिक सर्किट लेते हैं, जैसे सपोज कि ये क्या है, 0 है, तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट 1 आ गया। मतलब कि हम लोग दिए 0, आया क्या, 1, डिफरेंट आया। अब सपोज कि ऑड में हम लोग 3 का लेके देखते हैं, 3 का अगर लिए, तो देखो हम लोग इनपुट लिए, यहाँ पे 0 लिए थे, यहाँ पे देखो 1 लेकर चलते हैं। इनपुट 1 लिए तो ये क्या करेगा, 0 करेगा। अब 0 से क्या करेगा, 1 करेगा। 1 से फिर क्या करेगा, ये 0 करेगा। तो देखो हम लोग इनपुट क्या लिए थे, 1 लिए थे, और आया क्या, आउटपुट 0 आया। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे हमारा डिफरेंट है, ऑड में हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और अगर डिफरेंट आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए स्टेबल। डिफरेंट आ रहा है तो ए स्टेबल, और सेम आ रहा है तो बाई स्टेबल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये पूरा डिटेल था नॉट गेट का। आई होप आपको क्लियरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे लॉजिक गेट पे, जो कि हमारा है और गेट। तो देखो, अब जैसे देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल का भी बात आता है। अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाए तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल। जैसे ए है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बार। ये क्या है, 0 अगर हम लोग इनपुट लिए तो 1 आ जाएगा, और 1 इनपुट लिए तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसका लॉजिक सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉजिक डायग्राम हमारा, जो भी बोल लो। और ट्रूथ टेबल हमारा ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं और गेट की ओर। तो और गेट देखो क्या कहता है, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं पहले। दो इनपुट लेते हैं, सबसे पहले ए है और बी है। और का मतलब क्या होता है, प्लस ए प्लस बी। तो दो में पॉसिबिलिटी क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। और देखो ये हम लोग ना रटना नहीं कि 2 बार 0 होता है, 2 बार 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, ऐसे नहीं। देखो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, नंबरिंग देखो 0 से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। अब देखो बाइनरी देखो, अगर हम लोग 0 का बाइनरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0। अब 1 का बाइनरी निकालो तो देखो क्या होता है, 1 0। 2 का बाइनरी निकालो तो क्या होता है, 2 1 होता है। और 3 का बाइनरी 1 1 होता है। यही तो लिखा हुआ है देखो, 1 1, ये सॉरी 1 0। 2 का बाइंडे हमारा क्या होगा, 1 0। देखो 1 0 है, 0 1 है, 0 1 है, 0 0 है, 0 0। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है कि हाँ 2 बार 0 होता है, 2 बार 1 होता है, फिर 0 1 0 1 होता है, ऐसे नहीं। हमारा स्टार्ट नंबरिंग होता है कहाँ से, 0 से होता है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर 3 इनपुट रहेगा तो उसका अलग हम लोग बनाकर देखेंगे, आप लोग ऐसे बना के देखिएगा तो वैसे ही होता है। तो हम लोग को रटना नहीं है, समझ के चलना है। तो समझ में आया होगा, आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से इसको नंबरिंग करते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। क्योंकि हमारा अगर हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो 0 का क्या होता है, 0 0, तो 0 0, 1 का तो 0 1 तो 0 1, 2 का 1 0 तो 1 0, 3 का 1 1 तो 1 1।
और देखो अब हमारा क्या है, और गेट निकालना है, तो a प्लस बी, 0 + 0 क्या होता है 0, 0 + 1 1 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम लोग इसके गेट पे आते हैं कि और गेट का हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखो इसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये a इनपुट हो गया और ये b इनपुट हो गया। तो हमारा आउटपुट में क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक डायग्राम। तो देखो यहाँ से ना इस डायग्राम से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये जो नीचे का होता है ना, इसको समझ लो कि ये कंट्रोल है जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि डिसेबल है, अभी हमारा सिस्टम क्या है, ऑफ है। और एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ए बी और y = a प्लस बी। अब इसको कर लो कंट्रोल जीरो, सॉरी जीरो तो कर लिए, एक बार 1। मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम हमारा क्या है, डिसेबल है, और ये सिस्टम हमारा क्या है, इनेबल है। कंट्रोल 1 है मतलब कि इनेबल है। अब देखो ए की पॉसिबिलिटी कर लो 0 या फिर 1, मतलब कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एक हमारा क्या बताता है कि हमारा सिस्टम ऑन है या फिर ऑफ है, और एक हमारा देखो पॉसिबिलिटी कर लो कि 0 1, मतलब दो पॉसिबल होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब देखो ये क्या है, और गेट है, तो ये क्या है, 0 है, तो फर्स्ट के साथ लो 0 + 0 क्या हुआ 1। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। ये क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लेकर चलो, 1 है, इसका भी पॉसिबिलिटी क्या होगा 0 1, तो 1 + 0 क्या होगा 1। अब 1 है तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो सेम आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहाँ पे सेम आ रहा है, मतलब कि अगर सेम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आउटपुट सेम। आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा, डिसेबल। और अगर आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो क्या होगा, इनेबल। यहाँ से हमारा पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम हमारा इनेबल है और कौन सा सिस्टम हमारा डिसेबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन समटाइम्स पूछ देता है कि और गेट में हमारा किस पे हमारा इनेबल होगा, किस पे डिसेबल होगा। अगर आएगा तो देखो इजीली में सोल्व कर लेंगे हम लोग इसका, अदरवाइज ज़्यादा कुछ इससे नहीं पूछता है। डायग्राम आपको पता होगा कि ऐसे बनता है और गेट का। ये आप लोग याद रखिएगा कि और गेट का डायग्राम ऐसे बनता है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में गेट से ही क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा है कि हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ेंगे, बट अगर इसमें ये टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आता है तो हमको छोड़ के नहीं आना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या बताया है। तो ये क्या था, और गेट का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एंड गेट। तो देखो एंड गेट का अगर हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करें, दो इनपुट लेंगे ए बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a × b। अब पॉसिबिलिटी क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। यही होगा हमारा ट्रुथ टेबल। और इसके डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम, तो हमारा इसका डायग्राम इस तरह का बनता है। एक a इनपुट ये है, b इनपुट ये है, और हमारा आउटपुट हो जाएगा a × b। इस तरह से बनता है हमारा सर्किट डायग्राम एंड गेट का। अब हम लोग इनेबल डिसेबल वाला देखें, तो जैसे सपोज कि ये क्या था, दो डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी, एक हमारा है ए बी। तो देखो ये क्या है, कंट्रोल है, एक बार ले लो 0 और एक कंट्रोल ले लो 1। इसका पॉसिबिलिटी 0 या फिर 1 इनपुट का। तो अब देखो 1 × 0, 1 × 0 क्या होगा 0,
उसके बाद क्या है 1 इंटू 1, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे क्या है एंड गेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले क्या था प्लस था तो हम लोग प्लस करके देख रहे थे, यहाँ पे इंटू है तो इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1, तो ये क्या होगा 1। यहाँ पे देखो क्या आया डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है 0 1, तो एक बार 0 इंटू 0 करो तो 0 आएगा। उसके बाद क्या है 0 इंटू 1, तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या आ गया सेम। तो हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ा कि सेम है तो क्या होगा डिसेबल, और अगर चेंज है तो क्या होगा इनेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंट्रोल 1 की वैल्यू में डिफरेंट आया ना, तो हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल 1 इनेबल, मतलब कि हमारा डायग्राम कौन सा होगा इनेबल 1 वाले पे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हैंड गेट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नैंड गेट। देखो नैंड गेट क्या होता है ना, एंड का उल्टा। जैसे एंड में हम लोग क्या पढ़े थे ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1 और ए इंटू बी एंड का होता है। इसका कर दो बार मतलब कि उल्टा, तो ये बन जाता है हमारा नैंड गेट। तो ये देखो क्या आएगा 0 इंटू 0 0 होता है, उसका कर दो बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 0 इंटू 1 0, उसका करो बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 इंटू 0 0 होता है, उसका करो बार तो 1 होगा। 1 इंटू 1 1 होता है, उसका बार करोगे तो 0 होगा। तो ये होता है हमारा किसका नैंड गेट का। अगर हम लोग इसका लॉजिक, ये हमारा क्या था ट्रूथ टेबल था। अब हम लोग लॉजिक सर्किट पे आ जाते हैं। तो देखो इसका कैसे बनेगा नैंड गेट, पहले एंड गेट बना लो, 2 इनपुट ए इंटू बी और इसमें लगा दो बबल, यही हो जाता है हमारा नैंड गेट। क्या हो जाएगा ए इंटू बी का बार। तो ये हमारा क्या था सर्किट डायग्राम। अब जैसे इसका इनेबल डिसेबल अगर चेक करना हो तो जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे क्या हो गया ये बी, यहाँ पे बबल है ए बी, यहाँ पे बबल है। अब देखो ये क्या था कंट्रोल एक कर लो 0 और एक कर लो कंट्रोल 1 और इसको कर लो 0 1 और 0 1। अब देखो एक बार 0 इंटू 0 और बार, 0 इंटू 0 क्या होगा 0 और 0 का बार क्या होगा 1, और एक बार कर लो 0 इंटू 1 के साथ बार, तो ये क्या होगा 0 और 0 का बार 1, यही होगा। अब इसका देखो क्या है कंट्रोल 1 है तो 1 इंटू 0 0 होगा बार 1, और फिर कर लो इसका 1 इंटू 1 का बार 0 होगा, सॉरी 1 इंटू 1 1 होगा और 1 का बार क्या हो जाएगा 0। मतलब कि ये देखो क्या है डिफरेंट है और ये क्या है सेम है। इसका इनेबल क्या हो जाएगा 1 पे था तो 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अब तक तो क्लैरिटी मिल गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर जिनको स्टार्टिंग में एक दो में नहीं भी पता चला होगा तो अब तो पता चल गया होगा कि इनेबल डिसेबल हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कौन सा सर्किट हमारा इनेबल है और कौन सा सर्किट हमारा डिसेबल है। क्वेश्चन देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, वो क्या दे देगा इनपुट आउटपुट करके पूछेगा कि कौन से इनपुट पे हमारा इनेबल होता है कौन से इनपुट पे हमारा डिसेबल होता है, इस तरह से डायग्राम दे देगा सपोज दैट तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नॉर की ओर, नॉर गेट। तो देखो नॉर गेट क्या होता है कि जैसे नैंड गेट हमारा एंड गेट का बार था ना, उसी तरह से नॉर गेट क्या होता है हमारा और का। जैसे सपोज कि ट्रूथ टेबल हम लोग देखें, 2 इनपुट ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0
उसका बार करो तो 1। अब 0 प्लस 1 1, 1 का बार करो तो 0, 1 प्लस 0 1, 1 का बार करो 0, 1 प्लस 1 1, 1 का बार करो तो 0। तो ये हमारा क्या हो जाता है ट्रुथ टेबल। अब लोग सर्किट डायग्राम की बात करें तो किस तरह से बनता है। और गेट का देखो हमारा क्या बनता है, ए बी और क्या होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। अब इस पे बार लगा दो, यही हमारा बन गया लॉजिक सर्किट। अब देखो इसका भी अगर हमें इनेबल डिसेबल चेक करना हो तो देखो ये हो गया ए बी, इसका रख लो कंट्रोल 0 ए बी, इसका रख लो कंट्रोल 1। तो देखो इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अब देखो क्या है 0 0 प्लस 0 का बार क्या हो जाएगा 1। उसके बाद है 0 प्लस 1 का बार 0। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 का बार क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा 0 हो जाएगा बार करेंगे तो। उसके बाद 1 प्लस 1 का बार 1 प्लस 1 1 का बार 0। देखो ये क्या है सेम है और ये क्या है डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होता है वो इनेबल होता है। यहाँ से देखो हमारा पता चल रहा है ना कि यहाँ पे डिफरेंट है, कभी 1 आ रहा है कभी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, ये वाला है, मतलब कंट्रोल 0 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनेबल 0। नेक्स्ट गेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट देखो हमारा है एक शॉर्ट। और देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट एक हमारा होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसको भी याद रखिएगा, अगर समटाइम्स कहीं पे क्वेश्चन में ये मेंशन रहे एक्सक्लूसिव और गेट तो कंफ्यूज नहीं होना, एक जो और या फिर एक्सक्लूसिव और गेट सेम ही होता है। तो देखो इसके अगर हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करें तो दो इनपुट लेते हैं ए बी। ए जॉड बी, इसको हम लोग एक जॉड का सिंबल बोलते हैं। तो ये देखो क्या करता है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये क्या कहता है कि सेम सेम पे 0 कर दो। जैसे ये क्या है, ये सेम है और ये सेम है तो 0 कर दो। बाकी जो डिफरेंट है इसको कर दो 1। ये ऊपर नीचे लिखा गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये कर दो 1, मतलब क्या हुआ कि सेम सेम पे 0 कर दो और डिफरेंट पे 1 कर दो। ये हमारा कहता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसका देखो फॉर्मूला भी होता है एक हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम लोग इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो देखो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ए और बी और ये हो जाता है हमारा बाई इक्वल टू ए एक जॉर बी। ये क्या है, एक जॉर का सिंबल है इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया सर्किट डायग्राम हो गया। अगर हम लोग इसका इनेबल डिसेबल चेक करें तो देखो इस तरह से करते हैं। ए हो गया और ये बी हो गया। ये ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया कंट्रोल 0, ये हो गया कंट्रोल 1 0 1 0 1। तो देखो यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 एक चौर 0 करो तो सेम सेम पे क्या होता है 0 होता है तो 0 हो गया। अब 1 है एक जॉर, सॉरी यहाँ पे 0 है ना, ये 0 कंट्रोल वाला है तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इसका। तो डिफरेंट है तो क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया।
अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, तो 1 XOR 0 डिफरेंट है, मतलब कि क्या 1। उसके बाद देखो 1 है XOR 1, तो सेम सेम पे क्या होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही डिफरेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही डिफरेंट आ रहा है ना आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनेबल इसका बोथ हो जाएगा, 0 और 1 बोथ। मतलब कि दोनों सिचुएशन में हमारा सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, इनेबल रहेगा, या तो 0 कंट्रोल दे दे या फिर 1 कंट्रोल दे दे। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, लास्ट है हमारा XNOR। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर। तो देखो अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए हो गया, बी, इसका सिंबल होता है ए, XNOR बी, इस तरह से, जैसे 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, XOR का ही उल्टा हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी का बार प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा XNOR का। और देखो अगर हम लोग इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो देखो कैसे बनता है इसका सर्किट डायग्राम। XOR बनाओ पहले और यहाँ पे एक बबल डाल दो, यही बन जाता है हमारा XNOR। ए इनपुट हो गया और ये हमारा बी इनपुट हो गया, और ये बाई इक्वल टू ए XNOR बी। देखो इसका इनेबल डिसेबल चेक कर लो एक बार, ए बी ए बी, ये रख लो इनेबल 0, ये 1 0 1 0 1। तो देखो 0 हो गया, XNOR 0, सेम सेम पे क्या होता है यहाँ पे, अच्छा मैंने इसको क्लियर नहीं किया। देखो इसमें क्या करता है ट्रूथ टेबल में, 0 0। तो देखो XNOR का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि एक XOR का उल्टा, उसमें क्या था कि सेम सेम था तो हमारा क्या हो रहा था, 0 था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेम सेम है तो 1 हो जाएगा, और बाकी क्या करो, 0 कर दो। उसमें क्या था कि सेम सेम है तो 0 कर दो, बाकी सबको 1 कर दो। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 XNOR 0, मतलब क्या है, सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 0 XNOR 1, तो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसके बाद इनेबल 1 के साथ अगर हम लोग लेकर चले तो 1 XNOR 0, तो डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट में क्या होता है, 0 होता है। फिर क्या है, 1 XNOR 1, सेम है तो सेम में क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो 1 हो गया। देखो यहाँ भी क्या है, डिफरेंट है, मतलब क्या हो गया, इसका इनेबल जो है 0 और 1 बोथ होगा, मतलब कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, दोनों का इनेबल क्या है, 0 और 1 बोथ है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, लॉजिक गेट था। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। तो गाइज आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये सीरीज। आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।